हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लाइफ में नहीं करनी है आपको अगर आप एक स्टूडेंट हो, या स्टूडेंट भी नहीं, कोई प्रोफेशनल वर्क करते हो या कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तो इसमें जो पहले नंबर पे आता है वो आता है सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म, मतलब वेब सीरीज़। तो सोशल मीडिया एक लेवल तक ठीक है, एक लिमिट अगर है तो ठीक है, जैसे व्हाट्सअप वगैरह है, ठीक है। बाकी सब आपका ध्यान भटकाती है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहना है। इंस्टाग्राम से तो बिल्कुल, फेसबुक से बिल्कुल दूर रहना है। और देखो, ओटीटी प्लेटफॉर्म का क्या है कि आजकल वेब सीरीज़ वगैरह इतनी आ रही हैं। तो देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बिल्कुल नहीं देखनी है। अगर आप शौकीन हैं देखने के तो आप देख लो, कभी कभी देख ली, कोई अच्छी है वो देख ली, है ना, कोई अच्छी वेब सीरीज़ आई है वो देख ली। पर ये नहीं है कि आप सारी देख रहे हो। आपने मतलब कई लोग तो ऐसे जिम्मेदारी समझते हैं कि नहीं भाई, वेब सीरीज़ आई है देखनी ही पड़ेगी अब तो, ठीक है। तो अपना एक शौक़ रखो कि हाँ ठीक है, अगर इस टॉपिक के ऊपर या हिस्ट्री टॉपिक रिलेटेड कोई आएगी, या मतलब जो भी है इस तरह की कोई आएगी तो मैं देखूँगा। जैसे मेरा रहता है कि हिस्ट्री बेस कोई आती है तो मैं ज़रूर देखता हूँ, ठीक है। तो इस तरह क्या है, अगर जो कुछ भी जैसे आर्मी से रिलेटेड कोई आती है वो देख ली। तो ये है कि, पर ये है कि सब नहीं देखनी। ये नहीं है कि सब देखने में लगे पड़े हैं, सब कुछ देखते ही जा रहे हैं। जैसे कि कॉलेजेस में होता था ना, हॉस्टल्स में, कि बच्चे देखते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं, वो इतना देख लिया कि वो पुरानी मूवीज़ देख रहे हैं बैठ के, क्योंकि वो सब कुछ ख़त्म कर चुके। वो वाला काम नहीं करना है। वो बच्चे फिर बर्बाद ही हो जाते हैं, क्योंकि कितनी नॉलेज, कुछ बच्चे अब बोलते हैं कि इससे नॉलेज बढ़ती है। अरे भाई, कितनी नॉलेज बढ़ जाएगी, बुक पढ़ लो, नॉवेल पढ़ लो, देखो कितनी नॉलेज बढ़ जाएगी। पर वो नहीं करोगे तुम, ठीक है, क्योंकि उसमें मज़ा नहीं आ रहा है। तो देखो, लेकिन एक लिमिट रखो एक हर चीज़ की, ठीक है। बाकी मूवीज़ देख लो, कोई मूवीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में आपको एक मतलब एक पूरी आप स्टोरी आप एक देख लेते हो 2-3 घंटे में। तो मूवी तो चलती है, वीक में 1-2 मूवी देखना कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप देख रहे हो, और देखनी भी चाहिए, ठीक। और बाकी सोशल मीडिया तो टाइम वेस्ट है बिल्कुल, ये बात तो सच है, मतलब, ठीक है। चैटिंग करना वगैरह ये सब बेकार की चीज़ें हैं अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, या मतलब हार्ड वर्क कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए। सेकंड इसमें आता है जंक फूड और एक्सरसाइज ना करना, ठीक है। ये दोनों एक ही उसमें है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो है ये। तो इसमें यही है कि एक तो आपको लगभग आदत बना लो, अगर आप नहीं नहाते हो डेली तो एक तो नहाने की आदत बना दो डेली, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि, ठीक है, कई बच्चे होते हैं कई कई दिन नहा रहे हैं, वो सोचते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं भी पहले ही सोचता था, मुझे लगता था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर एक टाइम आता है कि तुम्हें लगता है नहीं यार, मतलब अगर कुछ बदलाव लाइफ में करने हैं तो आदतें बदलनी पड़ेंगी। तो उससे मुझे, पर फिर मैंने ज़बरदस्ती ऐसा शुरू किया नहाना डेली का, तो बहुत अच्छा लगने लगा, सब कुछ सही लगने लगा। और बीमारी, मतलब बीमार होना कम हो गया, एक है ना कि हर बार अब थोड़ी देर में ही तुम्हें छींक आ जाती है या खांसी हो जाती है, तो वो सब नहीं हुआ। कि दूसरा है, आपको जंक फूड नहीं खाना है, बाहर का खाना जितना कम से कम हो सके उतना करना है, घर का खाना खाओ। बाहर भी अगर कुछ जंक फूड नहीं खाना है, बाहर भी खा रहे हो, बाहर का खाना खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जंक फूड, फास्ट फूड, इन चीज़ों से बचो, चाउमीन, बर्गर, ये सब, इनसे बचो, ठीक है। तीसरा है कि डेली एक्सरसाइज करनी है, चाहे थोड़ी करनी है, मैं कहता हूँ 5-10 मिनट भी कर लो, लेकिन करो, ठीक है। उससे एक एक्टिव रहती है बॉडी, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है बॉडी में, ठीक है। तो स्टूडेंट को मतलब ज़्यादा नहीं तो 15-20 मिनट कर ली, 10-15 मिनट बहुत है करनी, पर करनी चाहिए। योगा कर लो, एक्सरसाइज करो, मर्जी है, पुशअप लगाओ, ठीक है, चिनअप वगैरह करो, कुछ भी करो, लेकिन करो, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट आता है हमारा, थर्ड पॉइंट आता है हमारा पोर्नोग्राफी और मास्टरबेशन। देखो, ये मेरा सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक बार को सब चीज़ें और चल जाती हैं। कोई बच्चा ये बोले कि मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, चार, अगर मैं 3 घंटे भी अगर जो वेब सीरीज़ देख रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो चल जाएगा एक बार को कि ठीक है यार, वो 10 घंटे अगर पढ़ रहा है मान लो, ठीक है, वैसे मैक्सिमम 8 ही घंटे पढ़ा जाता है लेकिन चलो ठीक है, कोई कहे मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, 4 घंटे कर रहा हूँ, किसी का क्या जाता है 8 घंटे में, बाकी मतलब 6 घंटे में सो रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
पोर्नोग्राफ़ी और मास्टरबेशन, इसका इफ़ेक्ट मैंने आपको पहले ही पुरानी वीडियोज़ में बता दिया है कितना ख़तरनाक होता है। मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था उसमें, ठीक है। तो इनसे तो सबसे ज़्यादा दूर रहना है। मतलब मैं आपको सच बताता हूँ, अगर आपको इनकी आदत पड़ी हुई है ना, तो भाई सब कुछ छोड़ दो 1 साल के लिए चाहे तो, लेकिन इस आदत से बाहर निकलो। और मैं 1 साल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी तुम्हें, 3-4 महीने में तुम बाहर निकल जाओगे इन सब से। लेकिन तुम्हें डिसिप्लिन बनाने में टाइम लगेगा, 2-3 महीने चाहिए डिसिप्लिन बनाने में, क्योंकि वही डिसिप्लिन तुम्हारा कई साल, जब तक शादी नहीं हो जाएगी, या लाइफ टाइम भी, ठीक है, लाइफ टाइम तुम्हारे साथ वो डिसिप्लिन रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग के 3-4 महीने बहुत ज़रूरी हैं, उसमें ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। ये नोफैब वगैरह से कुछ नहीं होता है। नोफैब में तुम काउंटिंग करते रह जाओगे, अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर लोगे, बेकार है वो सब, डिप्रेस्ड हो जाओगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है लंबे टाइम तक, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। टाइम गिनना ही नहीं है, ऐसे काउंटिंग नहीं करती है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वो ब्लास्ट हो जाओगे एक दिन, ठीक है। ये करना है आपको। तो इन चीज़ों से, ये थर्ड चीज़ थी, इनसे दूर रहना है जितना हो सके। मैं आपको सच बताता हूँ, ये चैनल बनाने का सबसे बड़ा पर्पज़ यही था। बाकी मैं स्टूडेंट्स के लिए, मतलब मेरे पास बहुत सारी टिप्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मेरा मतलब पर्पज़ था वो यही था। मास्टरबेशन वगैरह और पोर्नोग्राफ़ी ये लाइफ बर्बाद कर देती हैं, आपको पता नहीं चलेगा, आप खोखले हो जाओगे अंदर से, मन से भी और बॉडी से भी, ठीक है। मेरे पास अपनी ही बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कि जो मुझे लगा कि यार मैं सच में, मैं तो खोखला हो चुका हूँ बिल्कुल। जैसे कोविड हुआ तो ऐसा लग रहा था जैसे मरने वाला हूँ बिल्कुल, अब मर जाऊँगा, अब मर जाऊँगा, ऐसा मतलब सिंपल, मतलब कुछ भी ना हो तब भी आदमी को लगता है बस मैं तो मरने ही वाला हूँ, ख़त्म हो गया सब। मतलब वही मन कमज़ोर हो जाता है मास्टरबेशन और पोर्नोग्राफी से, ठीक है। शरीर पे तो इफेक्ट दिखते ही हैं, पर लोग जिक्र करते हैं सिर्फ बॉडी का, कि ये हो जाएगा, गुप्त रोग हो जाएगा, बॉडी ये पतली हो जाएगी, बाल झड़ जाएंगे, आँख कमज़ोर हो जाएंगी, ये हो जाएगा। कोई मन की बात ही नहीं कर रहा है। जबकि ये सब चीज़ें कहाँ हो रही हैं, इंडिया के अंदर, जहाँ पे सब कुछ मन के ऊपर चलता है। कोई बात ही नहीं कर रहा है इसके ऊपर तो, ठीक है। लेकिन मैं इसीलिए, मेरा पर्पज़ यही था कि आपको बताना कि आपका दिल कमज़ोर हो जाएगा अंदर से। अभी आपने देखा होगा कोविड में बहुत सारे जवान बच्चों की मौतें हुई हैं हार्ट अटैक से। आप सोचो, कोविड से नहीं हुई हैं, हार्ट अटैक से हुई हैं। क्यों? मन कमज़ोर हो चुका है। पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन, ये सब कर कर के मन ख़त्म हो चुके हैं बच्चों के, बिल्कुल यूथ के। तो मेरा सबसे बड़ा पर्पज़ यही है, इनसे आप बिल्कुल दूर रहो, बहुत ज़्यादा दूर रहो। मेरा 4th पॉइंट आता है, कुछ लड़के या लड़कियां दोनों ही गलत रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, या किसी को अप्रोच करने की गलत कोशिश कर रहे हैं, या फ्रेंड जोन हो चुके हैं, या फिर कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना कि मतलब उनके फ्रेंड्स ऐसे हैं कि वो बस आवारागर्दी करवा रहे हैं, वो कुछ आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, घर आ जाते हैं, चलो भाई घूमने, ये सब। आपको इन चीज़ों से बच के रहना है बहुत ज़्यादा। ये चीज़ें इतनी डेंजरस है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। दूसरे वो आते हैं जो किसी लड़की को मतलब अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है, या कुछ फ्रेंड जोन वाले होते हैं कि फ्रेंड बना रखा है, सोच रहे हैं कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। देखो मेरे कई सारे फ्रेंड थे, इस कोशिश में उन्होंने अपने कई साल बर्बाद कर लिए, बाद में उनका कुछ नहीं हुआ। बाद में वो मतलब उनका मतलब यही चलता रहता है कि यार उस लड़की से आज मैंने लड़ाई कर ली, बस अब बात नहीं करूँगा। थोड़े दिन बाद फिर वहीं पे ही पहुँच गए। अरे भाई, फिर इतने जोश में तुम आते ही क्यों हो कि लड़ाई कर ली, फिर दोबारा से वहीं चिपक गए। थोड़े दिन बाद मैसेज आ गया, मैसेज कर दिया, ये सब। इन चीज़ों में बहुत टाइम वेस्ट होता है, और मैंने अपने दोस्तों को इससे निकलते हुए भी देखा है। बहुत सारे दोस्त थे जो इनसे बाहर भी निकले। तो इन चीज़ों का ये 4th पॉइंट था, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आदमी घुसा रहता है उन चीज़ों में, इमोशनल रहता है, दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो तुम मतलब बिना बात अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ऐसी जगह पे। रिलेशन भी नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप हो, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप हो, अच्छा रिलेशनशिप हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पार्टनर अच्छा है तो मतलब बेस्ट चीज़ है आपकी लाइफ के लिए ये तो, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों में मत घुसना बस। तो यही 4 पॉइंट थे आज के लिए, और मैंने आपको 10 मिनट के अंदर अंदर ही बता दिया है। थैंक यू आज के लिए।